हाय एवरीवन, दिस इज कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज अपना डे 6 है। एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स चल रहा है। मैं अभी तक आपको 5 सेशंस अपने हुए हैं और हमने चैप्टर वाइज थोड़ा रिविजन करने के बाद क्वेश्चंस किए थे। बट मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि मैम हमें मॉक टेस्ट करवाओ। ठीक है, तो इस वीक मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए अगर आप चाहते हैं तो अगेन मैं आपको फिर से जो चैप्टर्स रह गए हैं उनका रिवाइज करवाऊंगी एंड देन क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो डिमांड करते हैं मैं उसी अकॉर्डिंग क्लास लेकर आती हूँ। तो मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम चैप्टर वाइज ना करा के आप हमें मॉक टेस्ट कराइए। तो इस वीक मैं आपको मॉक टेस्ट कराने वाली हूँ। आप कह सकते हैं मिनी मॉक टेस्ट। जैसे आपके एक मॉक टेस्ट में 35 क्वेश्चंस आते हैं, हम एक सेशन में 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके एसबीआई, पहली बात तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की डेट आ गई है। मान लीजिए किसी का आरआरबी पीओ का इंटरव्यू भी नहीं है और मान लीजिए आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर भी नहीं है, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर दे सकते हैं। बट मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी ज़रूर आईबीपीएस को मेल डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि डेट्स को चेंज किया जाए। क्योंकि क्या है कि जो बाकी बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं उनके साथ अगर अच्छा हो जाता है तो वो सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि हम तो फंस नहीं रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। सभी को करना है उन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर, आपको भी पता है कितनी मेहनत लगती है इस मुकाम तक पहुंचने में। और फिर बच्चा अगर कोई इस डेट्स की वजह से कोई एक आधा एग्जाम उसको छोड़ना पड़े तो वो बहुत बहुत रिग्रेट वाली बात रहती है। क्योंकि जब बच्चा 99 तक पहुंच गया है और वो 1% भी वो उसकी खुद की गलती की वजह से नहीं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन या किसी संस्था की वजह से वो नहीं दे पा रहा है एग्जाम, समझ रहे हो? तो हम उन सभी बच्चों के लिए सभी को रिक्वेस्टिंग एक मेल ज़रूर करना है। मुझे ये आशा है कि वो लोग अपनी डेट ज़रूर चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ एडजस्ट ज़रूर करेंगे और वो बच्चों की सुनेंगे। ठीक है, तो बस ये करना है। एक सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ। जितना ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको एहसास होगा कि आप अभी कितना कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों ये बात मेरी ध्यान रखना, कितने भी आप बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, 1 साल 2 साल में, 3 साल में और आगे भी आप बहुत आगे जाने वाले हो, आई नो डैट। बट कितना भी आगे चले जाओ लेकिन लर्निंग वाला एटीट्यूड होना चाहिए। कभी भी ये ईगो, ये एटीट्यूड मत लेकर आना कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ और मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। ये एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए और ऐसा एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मेरे से तो ऊपर पूरी दुनिया है। दोनों ही एटीट्यूड बेकार है। ठीक है, तो हमेशा लर्निंग वाला एटीट्यूड रखना है, हमेशा सीखते रहना है। और आप जितना सीख जाओगे आपको ये एहसास होगा कि अभी और बहुत चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो मॉक होता है या आपका जो एग्ज़ाम आता है उसमें बेसिकली क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का। देखिए, आपके लगभग 10 सवाल तो आपके सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, 5 सवाल या तो आपके नंबर सीरीज पे आ जाते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाता है। 2 आपकी डीआई होती है, यानी कि 10 सवाल लगभग आपके डीआई के हो जाते हैं और 10 सवाल आपके किसके हो जाते हैं, अरिथमेटिक के। तो 10 20 30 35 सवाल हो गए। बट 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 में आपके 15 सवाल सिंप्लीफिकेशन के देखे गए थे, 5 सवाल आपके नंबर सीरीज पे देखे गए थे और उस टाइम आपकी एक ही डीआई आई थी, 5 सवाल। ठीक है, और 10 सवाल आपके अरिथमेटिक के आए थे। तो 10 20 35। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये वेरी करता है। यूजुअली आपकी 2 डीआई पूछी जाती है बट कई बार क्या होता है एक डीआई और वो थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 10 से 15 कर दिए। कई बार हो सकता है अरिथमेटिक के सवाल 10 से 12 कर देंगे। तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, तो ये आपको ये मान के चलना है। हो सकता है एक दो सवाल क्वालिटी, एक दो सवाल वो Q1 Q2 के पूछ ले, एक आध सवाल वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ ले। तो ये आपको प्रिपेयर रखना है अपना दिमाग कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है।
ठीक है, अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन फास्ट फास्ट करेंगे। देखिए करना क्या है, आप लोगों को क्या करना है, मेरे करने से पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। मेरे आंसर से पहले आपको आपका आंसर मिलना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये होना चाहिए। अब ये देखो, ये 270 डिवाइड बाय 30, तो ये कितने पे चला जाएगा, 9। ये कितने पे चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये 30 15 से डिवाइड करोगे 2 आंसर आ जाएगा। ये स्पीड रहनी चाहिए। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 3 माइनस 165। इसको आपने किया 6 186 माइनस क्वेश्चन मार्क, तो एक क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा 186। अब ये मैं इसको सीधा घटा के कर रहे हो, 13 में से 5 गया 8, 12 में से हाँ 12 में से सॉरी 2, 6 गया, कितना आ जाएगा भाई दोस्तों, ये 12 में से 6 गया 6, और 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना आ जाएगा 8, 18 आंसर आ जाएगा। चेक करते जाना फटाफट से, 7 8 जा 56 प्लस 90, 4 2 जा 8, 4 जा 12, 4 1 जा 4 5 प्लस क्वेश्चन मार्क, 8 और 8 जीरो। देखो यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि कई जगह पे यूनिट डिजिट जीरो आ रही है, राइट। तो देखो मैं 568 में से ये 528 को मैं पहले ही यहाँ पे घटा रही हूँ, राइट। इस तरफ ले आई, इसमें से ये घट प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड मास में। 40 90 प्लस 40 130 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये स्पीड आपको रखनी है। फिर ये है आपका 26/24 इंटू 408 प्लस 25 अपॉन, देखो परसेंट से ये कट गया, 48 इंटू 432, है ना। तो ये तो जा रहा है आपका 9 पे, और ये जा रहा है 1717 पे, राइट। तो देखो 25 इंटू 9 तो 225 होता है। इसको आप कैसे कर सकते हो, इंटू 10 किया 260, इंटू 7 किया 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 18, तो ये कितना आ जाएगा आपका 442। तो यूनिट डिजिट से अगेन नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं तो अपन क्यों करते इतना सॉल्व, क्योंकि सब जगह 7 आ रहा है। तो 567 आपका करेक्ट आंसर होगा। 567 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 766, सॉरी 667 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 5। ठीक है, अब देखो 7 6 जा 42 प्लस 8 50, 50 डिवाइड बाई 10 इज 5, 5 3 जा 15, वर्बली हो गया है ये तो। ठीक है जी। फिर ये रूट 25 इज 5, 5 5 जा 25, 300 माइनस 100 200, 225, रूट 225 इज 15। ये क्या हो जाएगा, 18 प्लस 19 कितना होता है दोस्तों, 18 प्लस 19 37 प्लस 121 माइनस 120, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन मार्क 38 आपका आंसर आ गया। मैच करते जाना, वैसे मैं भी आंसर मैच करती जा रही हूँ। आप देखो, ये आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, A% ऑफ बी या फिर मैं B% ऑफ ए, दोनों ही एक ही बात है, राइट। तो इसको आप ऐसे कर लो 40%, वैसे 25 चौके 100, ये तो 1 आ गया सीधा सीधा। इसको 80% ऑफ 45 कर लो, तो ये 4/5, 5 9 जा 4 9 जा 36, और एक आप डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10, ये 10 आ गया, ये कितना 4.6 इंटू 10 46 आपका आंसर आ जाएगा। 46 करेक्ट है। उसके बाद अब ये वाला सवाल करेंगे, 450% ऑफ क्वेश्चन मार्क और डिवाइड बाय 90 प्लस, ये परसेंट से ये डबल जीरो गया, 350 ऑफ 2 डिवाइड बाय 70 इज इक्वल्स टू 20। तो ये कितना पे चला गया, 5 पे चला गया, ये 20 पे चला गया, ये 5 पे चला गया, 5 2 10, 20 माइनस 10 इज 10, और ये इंटू 20, 200 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये पॉइंटो वाला सवाल है, इधर देखो यूनिट प्लेस भी जीरो है, नन ऑफ दीज भी है, सॉल्व करना पड़ेगा। बट आप ये देखो, यूनिट डिजिट से देखो, आप इसको और इसको कंबाइन करो, और ये देखो 4 और 6 है, इसको और इसको कंबाइन करो। जब इसको और इसको कंबाइन करेंगे आप, तो दोस्तों ये आ जाएगा 10 4 और ये 6 10, ये तो हो जाएगा 1000, और ये 555 1445, तो ये हो जाएगा आपका 0002। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 3000, और ये परसेंट से ये गया, तो आप 6 से ये काट लीजिए, 500 आपका आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दीज आ रहा है क्या,
500 आपका आंसर आएगा। कॉन्फिडेंस के साथ आपको नन ऑफ दीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 256 क्या होता है? 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर, आपको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? एड ऑन हो जाती है, बट ये माइनस में है तो है -n। तो 8 - 5 मैं डायरेक्टली 3 लिख रही हूँ इंटू क्वेश्चन मार्क 2/25 इंटू 50 इंटू 75। तो 25 दूना तो 2 2 जा 4, ये 2 की पावर 2 है, मैंने ये काट दिया, यहाँ पे 2 बचा। तो 75/2 कितना हो जाता है? 37.5। 2 3 ठीक है, 75/2 कितना हो जाएगा? 37.5 विल बी द करेक्ट आंसर। राइट है। अब इसको करें, 23² = 529 माइनस इसको 59 से करना है। देखो 7 9 जा 63, 5 7 जा 35, यही हो जाएगा। 7 पे चला गया, 7 पे चला गया भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 522/18, है ना? तो 18 2 जा, और ये कितना आ जाएगा? 9 जा, 29 आपका करेक्ट आंसर हो गया। राइट उसके बाद देखिए कि प्रेजेंट एजेस ऑफ ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो आपको दे रखी है 3:4। बी और सी का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। सी और डी का आपको दे रखा है 4:3। अगर डी की एज जो है वो 72 है, अच्छा, तो आपको ओल्डेस्ट आपको बताना है, जो सबसे बड़ा है चारों में वो आपको बताना है। अच्छा, इसका मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है। A:B:D कैसे आएगा? A तो डायरेक्टली इससे आ जाएगा 12, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और D कैसे आ जाएगा? 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, डायरेक्टली नीचे मल्टीप्लाई करते हुए आ जाओ। अब B को कैसे करेंगे दोस्तों? B को हम कैसे करेंगे? B कहाँ है? ये रहा। तो B को हम ऐसे करेंगे, B तक आएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। C का कहाँ है? ये रहा। तो C तक पहले आओ, 4 2 जा 8, और फिर 8 4 जा 32। अब इस D की वैल्यू आपको 72 दे रखी है, 24 की वैल्यू 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। आपसे ओल्डेस्ट पूछा है, ओल्डेस्ट ये है दोस्तों। तो 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 96 आपका, यस 96 करेक्ट है। 96 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म। अच्छा, ट्रेन का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आपकी ट्रेन किसी आदमी को, ट्री को या पोल को क्रॉस करती है तो वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर आपकी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है तो वो खुद की लंबाई प्लस सामने वाले की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, वही हम लगाएंगे। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, अच्छा, मैं ट्रेन की लेंथ को मैं टी ले रही हूँ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को मैं पी ले रही हूँ, ठीक है जी, ये लेंथ की बात चल रही है। ओके जी, क्वेश्चन को पढ़े। अ ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड्स वाइल रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 km/h। यहाँ पे इधर स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो यूनिट पे भी देना है। यहाँ सेकेंड्स है, मीटर पर सेकेंड्स है, यहाँ सेकेंड्स है, लेकिन यहाँ km/h है, और आपने देखा आंसर भी मीटर में है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। तो 9 2 जा 9, 5 जा 25/2, 12.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। राइट तो ट्रेन की स्पीड है 12.5। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूरी, और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है? 10 सेकेंड्स में। तो यहां से दोस्तों T प्लस P आ जाएगा 125। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? एंड इट टेक्स 15 सेकेंड्स टू पास ए मैन वॉकिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। अब वो एक आदमी को क्रॉस कर रहा है जो कि ट्रेन के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। ट्रेन की स्पीड है 12.5 और आदमी की है 5, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7.5। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन? खुद की लंबाई के बराबर, और कितने समय में क्रॉस कर रही है? 15 में। तो यहां से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों?
देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको 15/2 भी लिख सकते हो। तो 15 × 15 225, और 225/2 आप करोगे तो 112.5। इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, ये ट्रेन की है, ये प्लेटफॉर्म की है। ठीक है। और फिर बस इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए ट्रेन की। तो क्या मुझे बताओ प्लेटफॉर्म की कितनी आ जाएगी। ये आपने 125 में से 112.5 घटाया तो 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 12.5 आ गया। फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ है 12.5 और ट्रेन की लेंथ है 112.5। इनके बीच का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो बस 12.5 घटा दोगे तो 100 मीटर आ जाएगा। 100 मीटर आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द, अब ये क्या है, मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन के लिए मैंने क्या बोला है, छोड़ के नहीं जाना। 2D और 3D के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप कर लेना। फाउंडेशन बैच से देख सकते हो, उतना मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो मॉक में आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ज़्यादा ही हिंदी बोल दी। मतलब खुद आपको फील हो जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये बात मेरी याद रखना कि मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे ही सवाल आएगा, कोई घुमा फिरा के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो छोड़ के आपको कुछ भी नहीं जाना है। एटलीस्ट इतना, चाहे आपको कोई भी चैप्टर मुश्किल लगता हो, किसी को CI SI लगता है, किसी को कोई बोट एंड स्ट्रीम लगता है, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है पूरा चैप्टर कोई नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है, आप उसके हार्ड हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो, बट बेसिक चैप्टर आपका पकड़ में होना चाहिए। जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। कुछ जो बेसिक फॉर्मूलेज जो हम लगाते हैं बोट एंड स्ट्रीम में, वैसे तो मैंने आपको बताया पूरा अरिथमेटिक अपन रेशियो परसेंटेज से सॉल्व कर देते हैं, बट फिर भी कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक पता होना चाहिए। जैसे बोट एंड स्ट्रीम में भी कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, ये बेसिक जो 3-4 चीज़ें हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो फॉर्मूलेज रटने की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि वो कैसे आता है। तो छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि कई बार बेसिक पे पूछ लिया जाता है और फिर आप वो चैप्टर ही छोड़ के गए हो तो आप उसको पढ़ोगे भी नहीं। आप सोचोगे अच्छा मैंने तो मेंसुरेशन छोड़ा हुआ है, ये मेंसुरेशन पे छोड़ दो, स्किप कर दो, तो वहीं आप लैग हो जाओगे बाकी स्टूडेंट से। तो हो सकता है जो आप बहुत अच्छे से करके गए हो उससे इतना हार्ड क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया गया है कि वो आप नहीं कर पाए हो। तो वो तो चलो सब नहीं कर पाए, तो आप पीछे नहीं हुए हो बाकी बच्चों से, लेकिन जो इजी था मेंसुरेशन का या प्रोबेबिलिटी का या किसी और क्वेश्चन चैप्टर का, जो आप चैप्टर ही छोड़ के गए थे, बाकी लोग कर लेंगे आप नहीं कर पाओगे, तो वहां आप लोगों से पीछे हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स का रेडियस आपको गिवन है ना। मान लो मैंने इसको ले लिया 3x, इसको ले लिया 5x। पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल 10% मोर देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। जो स्मॉलर सर्कल है उसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से 10% ज़्यादा है। साइड ऑफ द स्क्वायर 30 है, अगर स्क्वायर की साइड 30 है तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी कि 120, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर क्या होता है, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों सेम होती है, तो 4 × 30 120। लेकिन इसने बोला है इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होता है 2πr, जो कि है 3x। ये इससे 10% ज़्यादा है, इसका 10% यानी कि 11/10, तो ये कितना हो जाएगा 132। 22 44 कोई 3 से जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 7। आपसे पूछा है एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, तो ये x की वैल्यू 7, 5 7 जो 35, रेडियस आपको पता लग चुका है। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है 35। इसको सॉल्व कर दो, 7 5 जा, तो ये 22 × 5 किया 110 × 35। 11 से मल्टीप्लाई करना आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, तो 3850 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो है ये आपका क्या है, मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। देखो मेरी बात सुनो, अब ये क्या है, ये आपकी एक केसलेट DI है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 1000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर नीट एग्जाम, 1000 स्टूडेंट ने एनरोल किया।
75 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम, 75 अपीयर होते यानी 750 अपीयर होते, 250 अपीयर ही नहीं होते, तो इनसे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। 30% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम अटेम्प्ट फिजिक्स, इसका 30% फिजिक्स को अटेम्प्ट करता है, इसका 30% कितना हो जाएगा 225। रिमेनिंग अटेम्प्ट्स ओनली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेक्शन, रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका 750 में से 225 गया 525, ये केमिस्ट्री और बायो अटेम्प्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट केमिस्ट्री सेक्शन इज 75 मोर देन बायोलॉजी सेक्शन। अच्छा, अब आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कैसे निकाल दोगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। केमिस्ट्री में 75 ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसको 75 पकड़ा दो, 525 में से 75 गया 450, 450 का आधा कर दिया, कितना हो गया 225, ये 225 इसमें पकड़ा दो, तो ये हो गया 300। तो केमिस्ट्री वाले 300 हो गए, बायो वाले 225 हो गए, दोनों हो गए मिला के 525, फिजिक्स हो गया 225, और ये जिस जो अपीयर हुए वो हो गए 750। तो इतना डेटा जो है वो आप निकाल चुके हो। रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जाम, गर्ल्स और बॉयज जो अपीयर हुए हैं वो 2:3 आपको बोला गया है। टोटल बच्चे अपीयर हुए हैं 750, 5 की वैल्यू 750, तो 1 की वैल्यू 150, तो 2 की वैल्यू 300 और 3 की वैल्यू 450। ठीक है जी। नंबर ऑफ गर्ल्स अटेम्प्ट इन ईच सेक्शन आर इक्वल, ये भी ध्यान दे लेना, इसने क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स अटेम्प्ट इन, लड़कियों का अटेम्प्ट हर सेक्शन में इक्वल है। 30% ऑफ गर्ल्स क्लियर द एग्जाम, क्लियर करने वाले बच्चे कौन से हैं, इस 30% गर्ल्स यानी 90 है, तो लड़कियां क्लियर कर देती हैं। एंड नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर द एग्जाम इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर द एग्जाम, गर्ल से डबल जो है लड़के क्लियर कर देते हैं, तो लड़के क्लियर करने वाले हैं 180। तो ये जो पूरी की पूरी आपका था वो आपने सॉल्व कर लिया है केसलेट डीआई को। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड द एग्जाम इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, तो क्लियर करने वाले कितने, 180 प्लस 90 270, और अपीयर वाले बच्चे कितने हैं 750। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है। 10 से 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 9 जा 27, 4 9 जा 36% आपका आंसर आ जाएगा। राइट, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अटेम्प्ट्स द केमिस्ट्री सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं आपके 300। अब ये कह रहे हैं लड़कियां जो है हर सेक्शन में इक्वल अटेम्प्ट करती है, तो 300/3 यानी कितना हो जाएगा आपका 100, तो बॉयज कितना कर रहे हैं 200। आपसे क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अटेम्प्ट द केमिस्ट्री सेक्शन वो है 200, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द केमिस्ट्री सेक्शन वो है 300, तो 200/300 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 आपको पता है 66.66%। राइट, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर द नीट एग्जाम, तो नीट एग्जाम क्लियर करने वाले लड़के कितने हैं, लड़के हैं आपके, ये आप निकाल चुके थे 180, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, अपीयर वाले बच्चे कितने थे ये 750, तो ये 180 750 का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24%, तो 24% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा, और कोई आप और सजेशन देना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर चैप्टर वाइज आने चाहिए मैम, हमें फ़ायदा हो रहा था, तो हम नेक्स्ट वीक चैप्टर वाइज जो बचे हुए हैं वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों, तो ये बात हमेशा याद रखना कि क्लास के बाद आपको सिर्फ 10 सेकेंड भी नहीं लगेगी, बट एक फीडबैक ज़रूर दिया करो कि यस आज का सेशन अच्छा लगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास लेने के लिए मेरे लिए वही आपका कमेंट ही एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।